आज प्रेस वार्ता में आप क्या कहना चाहते हैं, किस विषय को लेकर पत्रकार वार्ता बुलाएगी? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि इस अल्प सूचना पर आप लोग जो है भाजपा रानी के और अग्रवाल के सभी साथी आए, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज प्रेस वार्ता का जो मुख्य बिंदु है कि जब मैं विधानसभा चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करने जा रहा था, तो आप सभी साथियों ने मुझसे पूछा था कि यदि आपको यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया तो आपकी प्राथमिकताएं क्या हों। हमने उस समय कहा था, बेलपार रेलवे क्रॉसिंग के पास ये पत्रकार वार्ता हुई थी। हमने उस दिन आपसे कहा था कि हमारी अगर जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा तो हमारी मुख्य रूप से 3 प्राथमिकताएं होंगी। पहली प्राथमिकता होगी भाजपा रानी के विकास खंड का जो जर्जर भवन है उसको नया भवन बनवाएंगे और ऐसी जगह बनवाएंगे जहां सुविधाजनक हो, जहां आवागमन का साधन हो, जहां इलाके भर के लोगों को आने जाने में कोई कठिनाई न हो, सुविधा हो। ऐसी जगह पर भाजपा रानी विकास खंड का नया भवन का निर्माण कराऊंगा। दूसरा, हमने कहा था कि भाजपा रानी में जो है बरसात के महीने में नगर पंचायत के क्षेत्र में जो है जल निकासी की समस्या है और निरंतर जो है 3-4 महीने तक लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यदि जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा तो भाजपा रानी की जल निकासी की समस्या का समाधान कराऊंगा। तीसरा, हमने कहा था कि बेलपार जो आरओबी है, ओवरब्रिज है, तो बेलपार में इतनी गाड़ियां हैं इस ट्रैक पर कि बराबर जो है रेलवे क्रॉसिंग बंद रहता है और इतने बड़ी जाम की समस्या हो जाती है कि निरंतर जो है घंटों घंटों जाम की समस्या रहती है। यदि जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित तौर पर इस आरओबी को बनवाऊंगा। ये 3 हमने जो है संकल्प लिया था, घोषणा किया था। अवसर मिला, हमने विकास खंड भवन के लिए प्रयास किया। विकास खंड भवन में भी बहुत सारे मेरे पास सामने बाधाएं आई, लेकिन उन सब बाधाओं को जो है आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे डिप्टी सीएम और ग्राम विकास के मंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी के सहयोग और उनका आशीर्वाद के कारण जो है विकास खंड का नया भवन जो है भाजपा रानी में बन करके तैयार है। और वो विकास भवन आप लोग गवाह हैं इस बात के। जब उसका शिलान्यास हुआ तो डिप्टी सीएम साहब ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में पहला विकास भवन, नए विकास भवन का शिलान्यास कर रहा हूँ। और मुझे गर्व होता है कि अभी जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में पिछले 4 साल में पहला नया विकास भवन बन करके भाजपा रानी में तैयार, अभी दूसरा कोई उत्तर प्रदेश में नहीं बना। ये सौभाग्य मुझे मिला है और इस इलाके की जनता के आशीर्वाद से। विकास भवन का संचालन कब से प्रारंभ होगा सर? विकास भवन का संचालन बहुत ही शीघ्र होगा, क्योंकि बीच में जो है SIR का कार्यक्रम चल रहा था और बिहार में चुनाव था, इसलिए जो है हमारे ऊपर के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको अवसर नहीं मिल पाया। जो ही उनका कार्यक्रम मिलेगा, विकास भवन का जो एकदम तैयार है, जो कार्यक्रम जल्द ही होगा, लगता है कि इस महीने में ही उसका लोकार्पण हो जाएगा। दूसरा विषय जो बेलपार ढाली की बात कर रहे हैं उसका तीसरा जो मैं कहा था कि बेलपार रेलवे क्रॉसिंग जो है बनवाऊंगा, तो उसके लिए हमने प्रयास 22 में जो ही जनता का आशीर्वाद मुझे मिला, हमने प्रयास शुरू किया। और प्रयास में चूँकि किसी भी योजना को धरातल पर लाने में समय लगता है, तो जब सारी औपचारिकताएं पूरा होकर के यहाँ तक रेल ने अपना अंशदान दे दिया और जब ये वित्तीय स्वीकृति के लिए फरवरी 23 में 27 फरवरी 2023 में जब वित्तीय स्वीकृति में गया, तो मालूम हुआ कि ये जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो सड़क है वो राष्ट्रीय राजमार्ग को हस्तांतरित हो गई है और इसलिए राष्ट्रीय मार्ग पर उत्तर प्रदेश सरकार से आरओबी बनना संभव नहीं है, नियम विरुद्ध था। तो ये बात सत्य हो गई कि अब जब तक राष्ट्रीय राजमार्ग जो है पुनः इस सड़क को वापस नहीं करता है तब तक निर्माण नहीं होगा। फिर भी निरंतर मैं प्रयास करता रह गया और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, परम पूज्य योगी जी से और देश के राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी से अनेकों बार मैं मिला, अपनी बात निरंतर रखता रहा कि वहाँ जनता के लिए जाम की समस्या से मुक्ति दिलाना मेरी प्राथमिकता में। और इसका परिणाम हुआ कि निरंतर प्रयास के कारण जो है अभी जो है 2-3 दिन पहले मुझे नितिन गडकरी जी का आया कि अब वो राज्य सरकार को वो सड़क वापस हो रही है। उन्होंने एनओसी दे दिया कि राज्य सरकार चाहे तो उस पर बना दे। अब मैं राज्य सरकार के पास आ गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे वादा किया था कि जो ही ये सड़क हमारे पास वापस आएगी आरओबी का निर्माण होगा। तो अब इसकी प्रक्रिया जो है आने वाले सोमवार से शुरू हो जाएगी और हमारा कोशिश रहेगा कि मेरे इस कार्यकाल में ही जो 112A आरओबी है बेलपार ऊपरगामी से
उसका निर्माण हो जाए। इसलिए आज आप लोगों के बीच बोला था कि दो जो हमारी प्राथमिकता पूरी हो चुकी, तीसरी प्राथमिकता पर भी अब काम होने जा रहा है और होने की मुझे पूरी उम्मीद है। इसलिए हम आज आपके माध्यम से अपनी इस महान जनता के सामने बात रखना चाहता हूं कि आपने जिस विश्वास के भरोसे मेरे ऊपर आपने जिम्मेवारी दिया था, उस जिम्मेवारी को पूरा करना हूँ। केवल सवाल यह नहीं कि 3 हमने प्राथमिकताएं दिया था वही काम हो रहा है। काम तो जिसने कहा था उसके कई 100 गुना काम, विकास के काम हमने इस इलाके में कराया है। आपने देखा होगा कि अभी जो है करौनिया घाट पर जो है 77 का पुल था, जर्जर हो गया था, उसकी बड़ी बुरा हाल हो गया था। हमने प्रयास किया और करौनिया का भी पुल बन करके तैयार है और 1-2 दिन 10 दिन 5 दिन में उसका भी लोकार्पण होने वाला है। बगल में चखली घाट जो है वहाँ भी पुल की मांग लंबे अरसे से, मैं जब बच्चा था तब से लोग करते आ रहे थे और नहीं कोई जनप्रतिनिधि उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने प्रयास किया और उस प्रयास का परिणाम हुआ कि वहाँ जो है पुल 70 से 80% चखनी घाट पर भी बन करके तैयार है और वो पुल जो है बहुत जल्दी बन जाएगा, वही जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। उससे बिहार के लोग भी, जब मैं उसका शिलान्यास करने गया था तो बिहार के दर्जनों मुखिया, ब्लॉक प्रमुख, भोरे के तमाम लोग, इतना लोग प्रसन्न हैं उस इलाके के कि उनकी भी एक बड़ी मांग थी कि बिहार और यूपी को जोड़ने वाला चखनी घाट का पुल का निर्माण हो जाए। तीसरा, आप जानते हैं खरवनिया में जो है एक 10 सालों से पुल का निर्माण अवरुद्ध था, कोई जनप्रतिनिधि उस पर ध्यान नहीं दे रहा था और मैं खरवनिया का पुल के लिए भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनेकों बार मिला और उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मुझे आपको कहते हुए खुशी हो रही है कि आज 1 साल पहले ही वो भी पुल बन करके और जनता को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने समर्पित कर दिया खरवनिया को। इससे भी बड़ी एक समस्या हमारे विधानसभा में थी, जो प्रतापपुर से सड़क जाती है मैरवा को, ऊपर बनता चित्रसेन के सामने एक 200 साल से अधिक का एक जर्जर पुल था और निरंतर उस पर दुर्घटनाएं होती थी, कोई पुरसा हाल नहीं थे। हमारे जैसे तमाम राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता आंदोलन 20 साल से चला रहे थे कि वो पुल बन जाए, लेकिन जो विगत में जो जनप्रतिनिधि थे उनके कान में जू नहीं रेंगता था। जब मैं हुआ तो अपने यहाँ के उप जिलाधिकारी को और PWD के लोगों को लेकर गया और सर्वे करवाने के लिए वहाँ पुल का निर्माण कराओ, लेकिन जब सर्वे हुआ तो मालूम हुआ कि वो पुल जो है संपूर्ण रूप से बिहार में है, हमारी यूपी की 1 इंच भी जमीन नहीं है। लेकिन मैं हताश और हार नहीं माना। मैं उसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से अनेकों बार मिला और उनके यहाँ मैं प्रस्ताव दिया। नीतीश जी ने आश्वासन दिया था कि ये पुल बनेगा और आपको जान करके प्रसन्नता होगी। 1 साल पहले उसके भी नीतीश जी ने स्वीकृति प्रदान की। मुझे उन्होंने पत्र भेजा था, जो मैं सोशल मीडिया पर भेजा भी था कि आपके दिए हुए प्रस्ताव पर ये पुल स्वीकृत हुआ है और आज वही पुल बन रहा है। मुझे लगता है कि 6 महीने से 8 महीने के अंदर बंटा चित्रसेन और मैरवा के बीच का भी सेतु का निर्माण हो जाएगा। हमने और भी अनेक काम कोशिश किया है, जैसे आप यहाँ फायर स्टेशन नहीं था, जब भी कोई दुर्घटना आग से संबंधित होती थी, देवरिया से जब गाड़ी चलती थी तब तक यहाँ जल करके राख हो जाता था और हमारे प्रयास से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे फायर स्टेशन की स्वीकृति प्रदान की है। बहुत जल्दी बंधी के आसपास, बंधी के पास बगल में जो है वो फायर स्टेशन का निर्माण होगा। अनेकों काम हुए, काम गिनावे तो घंटों लग जाएगा। अभी एक यहाँ जो है केवनिया में जो है लोगों की बहुत मांग थी, धर्मखोर दुबे उस पार, नदी के उस पार जो है एक टापू जैसा गांव है कि वहाँ से तहसील उसकी भी भाट पर आनी है, लोगों को आने में बहुत दिक्कत होती है। मैं प्रयास कर रहा हूँ, मुझे विश्वास है कि इस महीने के अंत तक वहाँ धर्मखोर दुबे और केवनिया के बीच में पांटून का पुल बन लगेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। उसकी भी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। तो हमने चाहे पुल का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का छोटा, आपने देखा भाट परानी का PHC जो है वो जो है वहाँ 200, 300, 400 के आसपास OPD है। डॉक्टर कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, सामान्य रूप से MBBS डॉक्टर होते हैं। यहाँ जो है 35-40 साल पहले एक CHC बनी थी जसुई में, लेकिन वो निष्प्रयोज्य हो गई थी। वहाँ ना डॉक्टर जाते थे ना मरीज जाते थे, कोई बैठने के लिए तैयार नहीं था, जिसके कारण वो बिल्डिंग जो है जर्जर हो गई। आज उस बिल्डिंग में ध्वस्त हो गई है, किसी भी क्षण गिर सकती है। हमने उसके लिए प्रयास किया, लेकिन उसमें भी 2017 का भारत सरकार का जियो था कि किसी CHC के नज़दीक 5 किलोमीटर के अंदर नए CHC का निर्माण नहीं होता था। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से